श्री राम के विरोध में ब्रह्मा का पीपल में प्रवेश कर जोरों से हंसना। श्री रामदास जी कहते हैं कि जब श्री राम की आज्ञा से पूरे 1 वर्ष तक पृथ्वी पर कोई नहीं हंसा, ऐसी अवस्था में कितने ही कर्मांग देवता और बहुत से उत्साह देवता एकत्रित होकर इंद्र के पास गए। उन्होंने पृथ्वी तक के उस समाचार को कह सुनाया। जब इंद्र ने सुना कि हम देवताओं के कर्मांग पूजन आदि सत्कार लुप्त होते जा रहे हैं, तो ब्रह्मा के पास जाकर ये बात बताई। ब्रह्मा ने कहा कि रामचंद्र जी के आगे हम लोगों में कुछ भी शक्ति नहीं है। मैं उन्हें उपदेश नहीं दे सकता क्योंकि वे मेरे पिता हैं। इसलिए मैं किसी युक्ति से अपना कार्य साधन करूंगा कि जिससे आप लोगों का कल्याण हो। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर ब्रह्मा जी भूमंडल की ओर चल पड़े। अयोध्या की सीमा पर एक विशाल पीपल वृक्ष को देखकर वे स्वयं उसके भीतर प्रविष्ट हो गए और उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को देख देख कर जोरों से हंसने लगे। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी का बोझ माथे पर रखे हुए वहां पहुंचा। उसे भी देखकर पीपल के भीतर बैठे हुए ब्रह्मा जी हंसे। पीपल की हंसी सुनकर लकड़हारा दूने जोर से हंसा और लकड़ी का बोझा लिए हुए अयोध्या नगरी में जा पहुंचा। रास्ते में उसे पीपल की हंसी वाली बात याद आ गई और फिर ठाका मारकर हंस पड़ा। लेकिन क्षण भर बाद उसे राम की मनाही का स्मरण हुआ, जिसे बेचारा शंकित हो उठा। लकड़हारे को हंसते देखकर चौराहे पर खड़ा सिपाही भी अपनी हंसी न रोक सका। सिपाही सभा में गया तो उसे वहां लकड़हारे की हंसी याद आ गई, जिससे वो हंस पड़ा। सिपाही को हंसते देखा तो सभा में बैठे हुए लोग भी अपनी हंसी न रोक सके और वे भी हंसने लगे। तमाम सभा के लोगों को हंसते देखकर रामचंद्र जी भी हंसने लगे। तब रामचंद्र जी तुरंत हंसी रोककर सोचने लगे, और लोग हंसे तो हंसे, मैं क्यों हंसा? जब मैं सारे भूतल वासियों को इस काम से रोक रहा हूँ और दंड देता हूँ, तब मैं क्यों हंसा? मुझे कौन दंड देगा और ये पूर्ववासी क्या कहेंगे? यही ना कि राम दूसरों को ही शिक्षा देते हैं, प्रजा के वास्ते ही दंड विधान करते हैं और स्वयं जो मन में आता है सो कर डालते हैं। सब लोगों के लिए तो हंसने की मनाही कर दी है, किंतु स्वयं हजारों मनुष्यों के सामने ठठाकर हंसते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि वे भविष्य में मेरी बात नहीं मानेंगे। ये सब विचार कर राम ने यह ठहराया कि मैंने बड़ी भारी भूल की है। लेकिन क्षण भर बाद ही राम को फिर हंसी आ गई। पूरी चेष्टा करके भी वे हंसने से स्वयं को ना रोक सके। तब रामचंद्र जी सभा के लोगों से कहने लगे कि आप लोग किस बात पर हंसे? आप लोगों को हंसते देखकर मैं भी हंस पड़ा। सभा में बैठे हुए पूर्ववासियों ने उत्तर दिया कि आपके सिपाही को हंसते देखकर हमें हंसी आ गई। पूर्ववासियों की बात सुनकर राम ने सिपाही से पूछा कि तुम क्यों हंसे? उसने कहा कि एक लकड़हारे को हंसते देखकर मुझे हंसी आ गई। दूत की बात सुनकर राम ने दूतों द्वारा लकड़हारे को पकड़वा मंगवाया और उससे कहा कि किसी प्रकार का भय ना करके मुझे ये बतलाओ कि तुम बाजार में क्यों हंसे थे। लकड़हारा राम की बात सुनकर चौकन्ना हो गया। उसके कंठ, ओष्ठ और तालू सूख गए, शरीर कांपने लगा और भर्राए हुए स्वर से उसने उत्तर दिया